दोस्तों ये क्या हुआ? मैं मेकर से पूछना चाहता हूं कि ये विनर किस आधार पे बनाया है। वोट के आधार पे बनाया है तो तुमने वोटिंग लाइन क्यों खोली? अगर ये वोट के आधार पे बनाया है तो वोट तो इससे ज्यादा रजत दलाल को मिल रहे थे, तो ये किस आधार पे तुमने विनर बनाया भाई इसको? कौन सा नशा करके बैठे हो बिग बॉस? ये ठिरकुल्ला कहाँ से आपको लगता है कि ये विनर बनने के लायक था? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। विपिन डी सेना को इससे ज्यादा क्या, रजत दलाल से ज्यादा वोट विपिन को मिल रहे थे। अगर ये मैं बोलता हूं कि विनर की ट्रॉफी अगर तुमने इसे दी है तो किस आधार पे दी है? फेवरेट फेवरेट है वो तुम्हारा इसलिए दी है क्या? किस आधार पे? मतलब ये जो तुमने वोटिंग लाइन का, तुमने वोट का जो गोरख धंधा शुरू करा है कि वोट 10 मिनट के लिए खुल रहा है, वोटिंग लाइन अब खुली है, अब क्लोज हो गई, अब चालू करो, अब बंद करो। ये क्या मूर्ख है सब लोग? ये हुतिया बैठे हैं सब लोग तुम्हारे लिए इतना टाइम निकालते हैं। इतने लोगों के यहाँ पे इमोशन बर्बाद हो रहे हैं। लोग दिन रात अपने पसंदीदा खिलाड़ी को वोट कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें मिलता क्या है? तुम ये अपने ठिरकुल्ले को विनर बना देते हो। दोस्तों बिल्कुल भी मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी, मुझे लगता है कि पूरे भारत को ये आइडिया नहीं होगा कि ये ठिरकुल्ला भी विनर बन सकता है। ये तो अनएक्सपेक्टेड है भाई, गणित से चल रहे थे हम तो, जो फैक्ट है हम तो उसके हिसाब से चल रहे थे। ये क्या है? ये अनएक्सपेक्टेड है। ये अपने आधार पे इनका जो फेवरेटिज्म चल रहा था उसी पे ये लोग कायम रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हिंट जो मिल रहे थे, हमने क्या समझा? देखिए हिंट क्या थे, ये शुरू से ही करण 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 करण, हर एपिसोड में 4-5 बार नाम करण का नाम लेते ही लेते थे ये। और वो बात मैंने हर एपिसोड के रिव्यू में आपको बताई है कि ये करण 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 क्यों लिया जा रहा है नाम। लेकिन हमें क्योंकि जनता पे भरोसा था तो हमने सब इग्नोर मारा। पॉइंट आउट करता था लेकिन इग्नोर भी मारते थे। फिर ये 4-5 लोग जो आए हैं, फराह खान, कंगना रनावत, रोहित शेट्टी, संदीप, और एक और आया था हिना खान, एक काम्या पंजाबी। जब इतने लोग एक आदमी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं तब भी हमने पॉइंट आउट तो किया, हमने बहुत क्रिटिसाइज भी किया इस बात को लेकर। लेकिन फिर भी हमें अपनी जनता पे भरोसा था कि भाई तुम ये बॉलीवुड का कितना भी इसे सपोर्ट दिलवा लो लेकिन जनता जनता ही वोट करेगी ना, ये बॉलीवुड वाले तो करेंगे नहीं उसे वोट। तो हमें जनता पे विश्वास था और जनता खरी उतरी है। जनता ने कोई गलती नहीं की है अपना विनर चुनने में। जनता ने अपना विनर भिवंडी सेना को चुना था और रजत दलाल को चुना था दूसरे नंबर पे। लेकिन तुमने तीसरे नंबर को उठा के विनर बना दिया, तो ये सिर्फ तुम्हारे घर का विनर है। ये जनता का विनर नहीं है, ये ऑडियंस का विनर नहीं है, ये है सिर्फ बिग बॉस हाउस का विनर। ये तुम्हारे अपने पर्सनल, इसे घर ले जाओ ठरक वीर को। इसके गेम अगर इससे पूछा जाए जर्नी क्या रही है, चलो जर्नी तो छोड़ो, यहाँ सीधा करप्शन हो चुका है दोस्तों। मैं बोलता हूँ कि हम लोग झूठ बोलते हैं या कोई और यूट्यूबर झूठ बोलता है, भाई वो झूठ तो इन इन लोगों के सामने हम तो कुछ भी नहीं है फिर यार। ये स्कैम है भाई। ये इमोशन के साथ जो तुम खेले हो ना जनता की, कि वोट, अब वोटिंग लाइन चालू, अब वोटिंग लाइन क्लोज, जनता लगी हुई है वोट करने में। हाँ भाई दिन रात रजत दलाल, बिपिन डिसाना, वोट करो वोट करो। हमारे भी गला दुख गया है भाई चिल्लाते चिल्लाते कि भैया वोट करो वोट करो वोट करो। तो क्या मतलब, हमारा टाइम, हमारे इमोशन, कोई उसकी वैल्यू नहीं? हमें ये थोड़ी ना चाहिए कि भाई जिसको वोट कम मिल रहे हैं तुम उसको विनर बनाओ। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर करणवीर को जनता के वोट ज़्यादा मिले हैं तो उसे विनर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो 3 नंबर पे है। हम लगातार वोटिंग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। किस आधार पे बनाया है भाई? कौन सी दुनिया के तुमने वोट गिने हैं? कौन से अपने घर के गिन लिए कि कहाँ के गिन लिए? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जियो सिनेमा ऐप की वाट लगा दो, दुर्गति कर दो, उसकी अनइंस्टॉल मारो, सब्सक्रिप्शन सब कैंसिल कर दो। उसका कोई भी प्रोग्राम, कोई भी उसका नाटक नौटंकी देखना देखो मत देखो, आपकी इच्छा है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट जरूर है ये। उसका कोई भी प्रोग्राम है, दूसरा कोई थर्ड पार्टी होती है, कोई भी हम जैसा यूट्यूबर अपने डाल देता है, वहाँ पे देख लो अगर कुछ देखना है तो। लेकिन इनके ऑफिशियल ऐप पे जाके कुछ मत देखो। इन्हें आप समझ आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि अनफेयर ऐसा कोई विनर मिला है, ऐसे इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं। लेकिन ये जिस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, जनता के इमोशन के साथ फ़ायदा उठाते हैं, ये अभी बहुत पहले समझ गए थे लेकिन हर बार ये बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम तुम बीच के, हमारे तुम्हारे बीच से ही कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर जाता है, हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। UK07 राइडर का गेम निल था, बिल्कुल बेकार था, ठीक है, सोता रहता था वो, ना ही उसकी अकल अच्छी ना ही शकल अच्छी। लेकिन फिर भी वो, उसको भी ये वोट के आधार पे नहीं निकाल पाए।
उसके लिए भी इन्होंने राजनीति करी, कटारिया के साथ भी इन्होंने राजनीति करी। और यहाँ पे देख लीजिए कि रजत दलाल के साथ भी क्या हुआ। साफ साफ बिग बॉस झूठ बोले हैं या सलमान खान झूठ बोले हैं, आई डोंट नो, लेकिन बोला यह गया है रजत दलाल को इविक्ट करते वक्त कि भाई वोट की कमी के कारण तुम्हें इविक्शन मिलता है। कितनी ये निराधार बात है, इतने बड़े बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं भाई, इतने बड़े बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है दोस्तों, बिल्कुल कोई यकीन ही, एक बच्चा यकीन नहीं कर सकता कि ये ऐसा भी कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहा था कि ऐसा मुझे देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि जब ये ट्रॉफी का खेल चल रहा था तो लगभग मुझे 15-20 मिनट पहले ही अपडेट मिल गया था कि विनर बिविन डी सैना बना है। मेरे सूत्रों ने जानकारी दी थी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो हमें पता ही था कि विविन विनर बनने वाला है, लेकिन विजुअल और देख लेते हैं भाई, मूवमेंट टेक हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ, देखते हैं। उसमें तो साला वो उसका हाथ उठा देता है ये, और वो उसको खुद यकीन नहीं हुआ कि मैं डिजर्व, मतलब मैं यहाँ ठिरकुल्ला आदमी मैं पहुँच गया। इसका मतलब दोस्तों टैलेंट नाम की कोई वैल्यू नहीं होती, ठिरकुल्लापना होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर ठरकपन है, आप ऐसे बकचोदियाँ कर सकते हैं, कंबल के अंदर दंगल करना है, बाथरूम के अंदर जाके गाने गाने हैं लड़कियों के साथ, ऐसे अगर आपका कैरेक्टर बिल्कुल लेस है तो तुम विनर बन सकते हो। कितने ही एग्जाम्पल ले लो पिछले जो विनर बने हैं। ये बिल्कुल कोई भारत का कोई भी आदमी इस विनर को मान ही नहीं सकता, ये जनता का विनर है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का विनर है, इसे घर लेके जाओ। कहीं से कहीं तक 1% भी इसमें विनर वाली कोई क्वालिटी नहीं थी। ये इसने गेम खेला है फैमिली पे जा जाके, इसने गेम खेला है लोगों को कमज़ोर करके, उनकी फैमिली पे गया है, उनके प्रोफेशन पे गया है। ये बात तो मैं हर एपिसोड में बोल बोल के गला बैठ गया मेरा। और चलो मैं बोल रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है, चलो मेरे ओपिनियन की, अपना सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट तो ये था कि ये तीसरे नंबर पे था। सबसे बड़ी बात है कि हम फैक्ट पकड़ेंगे, किसी के इमोशन को नहीं पकड़ेंगे। मेरे इमोशन का तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्ट तो ये था कि ये तीसरे नंबर पे था। और तुम बहुत दावा करते हो, फेयर फेयर के ढिंडोरे पीटते हो, तो तीसरे नंबर को तुम विनर कैसे बना सकते हो? कि विनर कैसे बन सकता है भाई? वो रजत दलाल को भी अगर तुम विनर बना देते तो शायद मैं डाइजेस्ट कर जाता कि हाँ भाई है, उसका भी बहुत बड़ा फैंडम है, हो गया होगा, बन गया विनर, कोई बात नहीं, क्योंकि वोट मिल गए होंगे। वोट के आधार पे अगर तुम, मैं बोलता हूं कि चुमदरांग को भी अगर जिता देते तो मैं मान के बैठा था कि हाँ भाई वोट किए हैं जनता ने, ठीक है विनर बन गई। लेकिन ये क्या है? ये तो वोट के आधार पे है ही नहीं, ये तुम्हारा आधार है भाई, ये तुम्हारा आधार है। देखो दोस्तों, मैं पहले बता दूं, पहले ही जो बिग बॉस की साख है उस पर शक किया जा रहा है, किया जा रहा था, किया जा रहा है, और अब तो बिल्कुल धूमिल सी हो चुकी है कहानी। इसका तो किसी ने, एक तरफ से मैं बोलूँगा, एक्सपेक्ट था ही नहीं कि ये ठिरकुल्ला बन सकता है बिग बॉस का विनर। ये एक बदनुमा दाग है जो कभी धोया नहीं जा सकता। बहुत, मैं बोलता हूँ कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।